को लगता है कभी कृष्ण दोबारा आएंगे? जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है तब मैं आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। राम जी का अवतार हो गया, फिर उस कृष्ण अवतार में आए। वामन अवतार दोबारा हुआ, नहीं हुआ ना। बहुत अवतार ऐसे भगवान, 24 अवतारों में अब कल्कि का अवतार है। अश्वत्थामा को मुक्ति भी भगवान कल्कि ही देंगे। ये सप्त चिरंजीवी जिन्हें जिन्हें कहा गया है वो आएंगे, उनको आना। कहते हैं नकारात्मक स्वरूप वाले उन्हीं का अंत होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दुर्भाग्य है, चाहे ये लगे किसी को भी बात, लेकिन दुर्भाग्य है उन लोगों का जो इस शक्ति को पूरी जिंदगी पहचान नहीं पाते, आते हैं और चले जाते हैं। इतनी अनमोल शक्ति जिसको कोई रूप ही नहीं दिया जाता, कोई रूप ही नहीं दिया जाता, और वही सबको रूप देती है। सही बात है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा, ये हमारे पॉडकास्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपने पांडवों की बात करी, कृष्ण की बात करी। हाँ। आप उपासक हैं, हाँ। तो आप बेटर शायद आंसर दे पाए। आपको लगता है कभी कृष्ण दोबारा आएंगे? देखिए, मैं शास्त्र का अध्ययन भी करता हूँ, ठीक है ना, तो उनके अनुसार भगवान कल्कि का अवतार होगा। लेकिन कृष्ण नहीं आएंगे। अगर कृष्ण आते तो गीता ना लिखते। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कृष्ण एक बार राम जी का अवतार हो गया तो दोबारा राम जी आए? सही बात है। दोबारा फिर उसके बाद कौन आए? कृष्ण अवतार में आए। वामन अवतार दोबारा हुआ, नहीं हुआ ना। लेकिन क्या अब जो है उसके बाद परशुराम अवतार, फिर ऐसे करते करते हाँ, तो नारसिंह अवतार हुआ। बहुत अवतार ऐसे भगवान के, 24 अवतार का वर्णन है। तो 24 अवतारों में अब कल्कि का अवतार है। तो कल्कि का अवतार जो है, तो जिन जिनों को मुक्ति नहीं, जैसे अश्वत्थामा जिसके हम बात कहते हैं, तो ये बात रियलिटी है कि अश्वत्थामा को मुक्ति भी भगवान कल्कि ही देंगे। ये सप्त चिरंजीवी जिन्हें जिन्हें कहा गया है वो आएंगे, उनको आना पड़ेगा। इतना पावरफुल होगा कली जिससे जीत पाना। क्या कलयुग है क्या? अगर देखा जाए तो कलयुग जो है बहुत बड़ा भाव है। कहा कि सत्यम नास्ति तपा शोचम दया दानम न विद्यते, कि जहाँ सत्य नहीं होगा, दया नहीं होगी, दान नहीं होगा, तो उदरम भरणो जीवा वराका कूट भाषिणा, मतलब पेट भरने के लिए वो जो है नाना प्रकार के झूठ बोलेगा, और उसके लिए क्या करेगा वो, एक दूसरे का, हो सकता है एक दूसरे का मांस काट के खा ले। अभी आपको लगता है अभी जन्म हुआ कलयुग का? हाँ, देखो, ये तो चौथे चरण में कहा गया है कि जब चतुर्थ चरण चलेगा तो फिर उसके बाद जो है कलयुग का ऐसा युग आएगा। चलो अच्छा है, मुझसे पहले ही चले जाएंगे। हाँ, उससे तो हम कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहीं नहीं, हमने भी आना है। ये मैं एक चीज कहता हूँ, जो लोग कहते हैं परमात्मा की शरणागति जाने से क्या होगा, हमने जीवन भर दुख झेला, जिन्होंने 80 साल तक दुख झेला होगा, अगर वो इस चीज को देख रहे होंगे तो उन्होंने सोचा कि यार मैंने 80 साल तक तो दुख झेला, अब जो है परमात्मा की शरणागति जाकर करूंगा क्या? भगवान ने देखा नहीं मेरे, और भगवान ने आपको एक आदेश दिया है कि आप जो है मेरी भक्ति करो। इस कलयुग में आपको जन्म देने का कोई तात्पर्य बनेगा नहीं। यदि आप बनोगे तो दूसरों के लिए छायादार बनोगे, फलदार बनोगे, मतलब वृक्ष स्वरूप में हो सकता है, लेकिन आपका इस युग में दोबारा जन्म नहीं होगा, इस कलयुग में जन्म नहीं होगा। नहीं तो हम घूम फिर के वहीं चल रहे हैं। जिसे आपने फूड चैन देखा होगा ना, तो ऐसे ही जो है हम लोगों की चैन चलती आएगी। हम ही अपने पितर हैं, हम ही अपने आप को पूज रहे हैं, हम ही क्या कहते हैं कर्जे में डूब रहे हैं। क्यों? हमारे पूर्व काल में जो हुआ उस चीज में। फिर हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं हम परमात्मा की शरणागति आने के लिए? आप भूतपूर्व में वो सब भुगत चुके हैं, अब मत भुगतो, अब उसकी शरणागति पकड़ लो, उसके चरण पकड़ लो। अब जब आपने शरणागति चरण पकड़ लिए तो भूतपूर्व का जो भी था उसने अपने अंडर पे रख लिया, और जो मालिक होता है, अगर मालिक के हाथ में ही तो है। अगर पुराना कर्जा होगा तो मालिक चाहे तो उस कर्जे को मुक्त करा सकता है। मालिक कर्जे को मुक्त करा कर कहा मेरा वफादार है कि तू चल कर्जे को छोड़ दियो, ले क्या कहते हैं थोड़ा सा और अपने पास रख ले, ये पुण्य है, ये पुण्य अपने पास रख ले, तो ये मालिक है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इस चीज को कई लोग है ना गलत वे में ले जाएंगे। मैं आपका भाव समझ गया हूं कहने का। हाँ। लेकिन कई लोग इसको समझेंगे कि वो अपने जीवन का कर्तव्य कर्म भूलकर सिर्फ और सिर्फ जाप में लग जाए। नहीं, जाप मैं नहीं कहता आप माला पकड़ो, आप कर्म करो। कर्म करो धर्म के साथ, धर्म के साथ आप कर्म करो। धर्म के साथ में क्या धर्म होना चाहिए? आप जो अन्न खा रहे हो ना, ये आपकी देन नहीं, आपके कर्मों ने तो आपको दे रहे, ठीक है ना। आप भूतपूर्व में क्या थे? चोर थे, डकैत थे। इस समय आपको मुसीबतों का सामना करके आपको कंपनी में जाकर जो है 10,000 की जॉब करनी पड़े, जो 12 घंटे की हो। तो आप जब जो अन्न खा रहे हो ना, आप ये क्यों नहीं सोचते कि वो अन्न आपका नहीं है, उस परमात्मा का है। उसको आप जब मुंह में ग्रहण करोगे वो प्रसाद बन जाएगा। आप जल को ग्रहण करेंगे वो चरणामृत। मैं आपका भाव समझ गया था। हाँ। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोगों तक सही चीज पहुंचे। माला, मैं ये नहीं कहता कि आप जप में बैठ जाओ, जप में, लेकिन किसी का गलत ना करो। हाँ, किसी का अहित मत करो। यहाँ पर अहित का विषय है, साथ चलो और परमात्मा को साथ लेकर चलो। मालिक को पकड़ के रखोगे तो मालिक तुमसे काम तो जरूर कराएगा। ऐसा नहीं कि मालिक कहता है कि कर्म छोड़ दो, नहीं, मालिक तुमसे काम कराएगा, लेकिन मालिक उस कर्म का फल तुम्हें दुगना देगा, पक्का देगा, अच्छा देगा। और हो सकता है तुम्हारा भूतपूर्व का जो प्रारब्ध है उससे भी मिटा दे।
अगर तुमने मालिक की सेवा अच्छे से करी, अगर लोगों का अहित नहीं किया, मैंने पहले कहा सत्यम नास्ति तपा सोचम दया दानम न विद्यते, तो क्या कहते हैं, अगर ये सब छोड़कर आप जो है परमात्मा की शरणागति में आकर अपने कर्म को कर रहे हो और अच्छे निष्ठा भान से कर रहे हो, तो उसके बाद आपको कोई भी आगे कष्ट आने वाला नहीं है। कष्ट क्या नहीं आने वाला कि आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान खुद कहते हैं कि गांडीव तो तुझे ही चलाना पड़ेगा। बिल्कुल चलाना पड़ेगा, लेकिन धर्म के साथ। धर्म से। अर्जुन ने भगवान को पकड़ के रखा ना। अब लोग कहते हैं कि जब कर्म हमें करना है तो भगवान की आवश्यकता, तो भैया अर्जुन ने भी युद्ध लड़ा है, लेकिन भगवान के सानिध्य में। भगवान क्या थे, सेवक बन गए। कैसे, रथ चला रहे हैं कि हाँ कहाँ जाना है, कि इस दिशा को जाना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, पार्थ को कहा कि जाओ लड़ो, और अर्जुन ने भी गांडीव उठाई और कौरवों का नाश कर दिया। यहां तक कि भीष्म पितामह से लेकर द्रोण से लेकर और कर्ण तक का। आप कितना बड़ा विषय है। इतने बड़े बड़े महारथियों को ढा दिया किसकी शरणागति में, परमात्मा की शरणागति, क्योंकि वो अधर्म के साथ थे। अधर्म के साथ थे। आप धर्म को पकड़ो ना, परमात्मा के पैर पकड़ के अपने कर्म को करो। आप नित्य कर्म करो पर परमात्मा के साथ करो, कहने का आश्रय है। उसके बाद देखो, आप अर्जुन को भगवान ने स्वर्ग दिला दिया, अर्जुन ने भगवान ने अपना साथ दे दिया।